तो गाइस आ गया हूँ मैं आप सबके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आपके आने वाले पेपर IBPS PO और SBI PO के लिए, जो कि है रीजनिंग सब्जेक्ट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रीजनिंग हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मिसलेनियस, सिटिंग अरेंजमेंट एंड आवर पजल। तो हमें कैसे इस मंथ को यूटिलाइज करना है पूरे जुलाई को, कि हमारा अगस्त में जो पेपर हम अटेम्प्ट करें उसमें हमें मैक्सिमम मार्क्स मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन भी ऐसा वेस्ट ना हो आपका जिसमें आपका कोई टॉपिक छूट जाए। मैं ऐसा स्ट्रेटजी लाया हूँ जिससे आपको सारे टॉपिक्स में आपका हाथ बैठे और आप इसको ईजिली अचीव कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस आज है 3 जुलाई। मान लेते हैं कि हमारा पेपर अगस्त के पहले वीक में हो जाएगा, तो 3 जुलाई से 3 अगस्त तक मतलब एक मंथ है हमारे पास टोटल। तो करना क्या है, हमें मिसलेनियस को भी साथ में लेकर चलना है, पजल्स को भी लेकर चलना है और सिटिंग अरेंजमेंट को भी लेकर चलना है। लेकिन हम टारगेट पहले सिर्फ 2 टॉपिक्स पे करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ। तो आपको करना क्या है कि आज है 3 जुलाई, तो 3 जुलाई को आपको एनी हाउ इनइक्वालिटीज़ पूरा कंप्लीट कर लेना है। इसके लिए आपको फॉलो करना है सौरभ सर का जीरो टू हीरो बैच। इसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे मिसलेनियस से लेकर पजल तक, ये आप एक्सप्लोर कर लेना। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। आज आपको एनी हाउ इनइक्वालिटीज़ कंप्लीट कर देना है। फिर आपको आना है 4 जुलाई पे। 4 जुलाई को आप शुरू करेंगे पजल, जिसमें आपका रहेगा डे, मंथ, ईयर, बेस। ये 4 टॉपिक है। 2 टॉपिक करेंगे आप पहले दिन 4 तारीख को, 2 टॉपिक करेंगे आप 5 तारीख को, डे, मंथ, ईयर, बेस। ये आपका 5 जुलाई को कंप्लीट हो जाएगा। 6 तारीख को आपको मिक्स प्रैक्टिस करना है इनइक्वालिटीज़ और पजल सबको मिला के। लेकिन जैसे आप 4 तारीख और 5 तारीख को पजल सीखेंगे, आपको इनइक्वालिटीज़ को लेकर चलना है, प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे ये पूरा आपका ये ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, आप आएंगे इसमें सिलॉगिज्म आपको 7 जुलाई को एनी हाउ पूरा कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपको आना है 8 जुलाई पोस्ट बेस पजल में। पोस्ट बेस पजल उतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, इसको आप आराम से कर लेंगे एक दिन में। ये जब आपका दोनों हो जाए तो 9 तारीख को आपको मिक्स सेट मारना है इन दोनों का, और इन्हें भूलिएगा मत, इन्हें पीछे से प्रैक्टिस करते आना है। फिर आइए आप 10 जुलाई को। 10 जुलाई को आप अल्फान्यूमेरिक शुरू करेंगे। एक दिन में आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यूट्यूब पे अनेक वीडियो पड़े हैं, जो टीचर आपको सही लगे उससे आप फॉलो कर सकते हैं। 11 जुलाई से आपको करना है फ्लैट प्लस फ्लोर। 2 दिन लगेगा आपको इसको कंप्लीट करने में। 2 दिन अगर आप एक दिन में कर लें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो आपको 2 दिन इसको एक्सटेंड करिए। 13 तारीख को आप इस ब्लॉक का मिक्स सेट प्रैक्टिस करिए, पूरा प्रीलिम्स लेवल का जितना क्वेश्चन हो आप इसको खत्म कर दीजिए। फिर आते हैं आपके अगले पड़ाव में। 14 तारीख को आपको करना है कोडिंग डिकोडिंग। अगले दिन 15 को करना है आपको बॉक्स बेस। ये दोनों करने के बाद आपको 16 मिक्स सेट मारना है। बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, दोनों ईजी टॉपिक है। इसमें अगर आपका हाथ हल्का है तो इसको हल्का ही रखना, ज़्यादा भारी मत करना। भारी इसमें करना बॉक्स बेस में, क्योंकि ये उतना मैं आगे चल के बताऊंगा। आप बॉक्स बेस को ज़्यादा करना। 12 तारीख को क्लासिफिकेशन बेस्ड बहुत ईजी है, कंपैरिजन बेस्ड बहुत ईजी है, आप आराम से एक दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। सेम उसी तरह मिक्स सेट मारना है। लेकिन 19 तारीख वाला जो मिक्स सेट रहेगा ये ओवरऑल मिक्स सेट रहेगा, जो भी आपने अभी तक सीखा है उस सबका मिक्स सेट मारेंगे आप 19 तारीख को। तो 20 तारीख से आपको शुरू कर देना है सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें आपका पहला टॉपिक रहेगा सर्कुलर बेस्ड। ये बहुत ईजी होता है, आप आसानी से एक दिन में इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर आप चले आएंगे सेम इसी तरह स्क्वायर में, रेक्टेंगल में। 21 तारीख को आप ये दोनों कर लेंगे, बहुत ईजी है, ये दोनों सेम सिमिलर टॉपिक है, तो आप एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे 21 तारीख को। 22 को आपको करना है ट्रायंगुलर, पेंटागन और हेक्सागन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा फंसता भी नहीं प्रीलिम्स से, फिर भी आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लाइन, ये आपको एनी हाउ 23 तक कंप्लीट कर देना है। फिर 24 को पैरेलल में आना है। ये पूरा सेट रहेगा आपके 24 तारीख तक का। मैं आपको बता दिया हूँ कि कौन सा आपका मिक्स सेट का दिन रहेगा। ये मेन इंपॉर्टेंट है, मिक्स सेट को आपको छोड़ना नहीं है, मिक्स सेट को आपको लेकर चलना है, मिक्स सेट प्रैक्टिस करना है एट एनी कॉस्ट। फिर आते हैं 25 तारीख को। 25 तारीख को आपको सर्टेन पर्सन वाला करना है। यहाँ पे आपका प्रीलिम्स लेवल का जितना भी टॉपिक है रीजनिंग का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको 2 दिन वीक जोन पे काम करना है कि इन 24 दिनों में आपने जो जो चीज़ सीखा है इसमें आपका वीक जोन क्या है जिसमें आपका हाथ नहीं बैठ रहा है, उसमें आपको प्रैक्टिस करना है 2 दिन जम के। जैसे ये हो जाए उसके बाद आपको 28 तारीख से मॉक लगाना शुरू कर देना विद एनालिसिस। मॉक लगाना शुरू कर देना 28, 29, 30, 31, 4 दिन आप धमाकेदार मॉक लगाइए, एनालाइज करिए क्या दिक्कत है, क्या सही है, क्या गलत है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ऑर्डर रैंकिंग, ऑड वन आउट और पेयर फॉर्मेशन, ये आपको इन 20 दिन के बीच में कभी भी आपको समय मिले 1 घंटे या 2 घंटे तो बैठ के आप ये वीडियोस देख सकते हैं। ये बहुत ईजी है, आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये ऑर्डर रैंकिंग तो मतलब समझिए पूरा पजल ही है, तो ये आप इजीली कर पाएंगे। और ऑड वन आउट ऑफ पेयर फॉर्मेशन, आप जैसे खाना खाने बैठ रहे हैं या आपको ऐसा मतलब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है पढ़ने के बाद, उसमें आप ये सब टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। तो गाइस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिक्स सेट। अगर आप मिक्स सेट को इग्नोर करेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है जो बाकियों के पास था। क्योंकि उसमें वो क्या करते थे, आराम से प्रैक्टिस करते थे, जो उनको आराम से प्रैक्टिस करते थे क्योंकि उनके पास बहुत समय था। लेकिन आपको क्या करना है, आपको मिक्स सेट कंपलसरी है, करना है तो करना है, क्योंकि अगर आप मिक्स सेट नहीं करेंगे तो जो आपने पढ़ा है वो आप भूलेंगे। तो भूलने से अच्छा है आप उसको मिक्स सेट करिए। और जो टॉपिक आप सीख रहे हैं, जैसे आपने इनइक्वालिटीज पजल सीखा, मिक्स सेट कर लिया, तो ये नहीं कि इस ब्लॉक को भूल जाना है। इस ब्लॉक के कुछ क्वेश्चन इन दिनों भी करना है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जितने आपकी कैपेसिटी है आप उठाकर इन दिनों में भी करिए। फिर जैसे ये ब्लॉक कंप्लीट हो, मिक्स सेट कंप्लीट हो, आपको इस सारे साथ में लेकर चलना है। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब इसको इग्नोर कर देना है। एक क्वेश्चन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। सिलॉक्स के 10 क्वेश्चन कर लिया आपने, इनइक्वालिटीज के 10 कर लिया, मैक्स 5 से 10 मिनट लगेगा। पजल का उठा लिया आपने, डे मंथ 4 टॉपिक, 1-2 क्वेश्चन उठा लिया आपने, पोस्ट बेच का 2 क्वेश्चन उठा लिया, तो 1 घंटे में ये पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे आप इजीली, 1 से 2 घंटे में। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मतलब आप अगर मिक्स समझ रहे ना मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने अगर सिलॉक्स कंप्लीट किया, पोस्ट बेस पजल कंप्लीट किया, मिक्स सेट प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिया, तो ये आपको भूलना नहीं है, इसको साथ में लेकर चलना है। ये आपने प्रैक्टिस कर लिया, ये आपने सीखा, प्रैक्टिस किया, ये खत्म। अब ये नहीं कि इसको हटा देना है। जब आप अल्फान्यूमेरिक सीरीज शुरू करेंगे तो आपको इनके सारे क्वेश्चन 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपके हाथ में बना रहे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि 1 मंथ में ही आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मिक्स सेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, आपको पहले प्रैक्टिस विद एक्यूरेसी करना है, उसके बाद प्रैक्टिस विद टाइम करना है। अगर आप एक्यूरेसी नहीं बिल्ड करेंगे तो टाइम लेकर कुछ नहीं कर पाएंगे। टाइम मैटर बाद में करता है, पहले आपको एक्यूरेसी मैटर करता है। तो एक्यूरेसी आपको एकदम 100% रखना पड़ेगा। एक्यूरेसी जैसे सही हो जाएगा आपका टाइम सही हो जाएगा। तो एक्यूरेसी सही करने के लिए आप अगर सब डेली प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चंस में से, तो ये आपके लिए बहुत कारगर होगा। और टाइम पे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है,
तो गाइस स्पीड के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो, दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो और आपने मिक्स सेट दे दिया, ये ब्लॉक जैसे आपका कंप्लीट हो गया, आप सीधे चले आइए स्पीड को बढ़ाने के लिए टॉपिक वाइज मॉक देने के लिए। आप भर के टॉपिक वाइज मॉक दीजिए, इतना टॉपिक वाइज मॉक दीजिए कि आपका स्पीड ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। अगर आप ये देंगे तो आपको स्पीड के लिए चिंता नहीं करना है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए चाहिए आपका टॉपिक और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जब पूरा कंप्लीट हो जाए, मिक्स सेट आप प्रैक्टिस कर लो कि हाँ इसमें मैं मजबूत हो चुका हूँ, तब आप टॉपिक पे कूदो विद एक्यूरेसी एंड स्पीड। और गाइस अगर आप मॉक कर रहे हो, 1 महीने के अंदर में मॉक देना इम्पॉसिबल है गाइस। पहले जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, टॉपिक क्लियर नहीं होगा, आप मॉक में जाके क्या करोगे, मॉक खोल के बैठ जाओगे, आपको क्वेश्चन बाउंसर जाएंगे। नहीं आपने प्रैक्टिस किया, नहीं आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। तो जब तक ये दोनों क्लियर नहीं होगा, आप 1 मंथ के अंदर में मॉक देना इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ पॉसिबल है, आप स्पीड के लिए टॉपिक वाइज मॉक दीजिए। जिस दिन ये बिल्ड हो जाएगा, एक्यूरेसी बिल्ड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप मॉक दे पाएंगे। इसलिए मैंने मॉक को इन डेट पे रखा है 28, 29, 30, 31, क्योंकि इन 4 दिनों में आप मॉक जी भर इसलिए दे पाएंगे क्योंकि पीछे आपने बहुत सारा आपने अपने वीक जोन पे काम कर लिया है, आपने अपने टॉपिक पे काम कर लिया है, मिक्स सेट पे काम कर लिया है, आपने टॉपिक वाइज मॉक लगा दिया है। तो जब आप इन तीनों चीज़ कर लेते हैं, मिक्स सेट पढ़ लेते हैं, टॉपिक वाइज मॉक लगा लेते हैं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो आपका ओवरऑल हर चीज़ बिल्ड होता है। तब जाके आप अगर फुल लेंथ मॉक या सेक्शनल मॉक देते हैं, तब जाके कुछ प्रोग्रेस दिखाएगा। तो ये कुछ सीक्वेंस है। तो गाइस इस वीडियो को मैं कंक्लूड इस तरीके से करूँगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो मैंने बता रखा है डेट वाइज। उसके साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। सेकंड थिंग, आपको मिक्स प्रैक्टिस करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने मिसलेनियस और पजल्स को कंप्लीट किया, एक ब्लॉक कंप्लीट हुआ, आपको सीधे कूदना है मिक्स प्रैक्टिस में और जी भर के मिक्स प्रैक्टिस करना है। जैसे आपका ये हो जाए, आपका एक्यूरेसी बिल्ड हो जाएगा, आपको देना है टॉपिक वाइज मॉक। टॉपिक वाइज मॉक आप देंगे तो इसमें आपका क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगा। ये जब आपका कंप्लीट हो जाए, तब आपको सेक्शनल मॉक देना है, जो कि एंड प्रोसेस है। ठीक है गाइस। और हाँ गाइस, लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इस पर दिन रात पागल होते हैं तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। आप चुन लो आपको कैसे इसको यूटिलाइज़ करना है। अगर पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि यहाँ से आपको ढेर सारे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, अनेकों टीचर्स के जितने भी प्रैक्टिस सेट्स आते हैं या बुक हो गया, कुछ भी हो गया, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। ये एक समुंदर है, जितना तैरना उतना तैर सकते हैं। नेगेटिव साइड इसका ये है, एक बार अगर आप फंस गए उस लूप में कि इस टीचर का भी कुछ क्वेश्चन उठा ले लेता हूँ, दूसरे टीचर का भी ले लेता हूँ, उस फैकल्टी का ले लेता हूँ, इस कोचिंग से ले लेता हूँ, उस कोचिंग से ले लेता हूँ, तो आपके पास लैपटॉप पे तो भर जाएगा बहुत सारा मटेरियल, लेकिन प्रैक्टिस करते कुछ नहीं है। एक सोर्स पे टिकिए, इसी को दिन रात प्रैक्टिस करिए। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए, तब नेक्स्ट सोर्स पे जाइए। ये नहीं कि अनेकों सोर्स को उठा के रख लेना है, फिर आप 100% ये सच बात है कि आप कंफ्यूज होंगे, करूँ क्या तो करूँ क्या। एक सोर्स रहेगा, प्रैक्टिस करिए, आंख बंद करके मॉक लगाइए, जो मैं बता रखा हूँ, टॉपिक वाइज मॉक देना है, प्रैक्टिस सेट्स में प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। दैट्स व्हाट इट। थैंक यू सो मच।